So the today chapter is potential and its relation with field. Potential and its relation with the field. Field with means electric field, electrostatic field. The field generated due to a पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, तो उस फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और इस पोटेंशियल का क्या रिलेशन है. सो बेसिकली पोटेंशियल को हम अभी डिस्कस करेंगे. सो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पोटेंशियल को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं v से और ये एक स्केलर क्वांटिटी है. यहाँ पे ये एक स्केलर है. अभी डिस्कस करेंगे कि ये स्केलर कैसे है. और जो फील्ड हमने डिस्कस किया था वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था जो प्योरली एक वेक्टर था, है ना. सो हमें डिस्कस करना है कि ये पोटेंशियल जिसको रिप्रेजेंट करेंगे v से, ये एक्चुअल में है क्या चीज और इसका क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के साथ. ओके, सो दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन, पोटेंशियल एंड रिलेशन विद फील्ड. सो अब हम चलते हैं एक्चुअल में व्हाट इज पोटेंशियल. पोटेंशियल है क्या चीज, है ना. ये पोटेंशियल जो टर्म है ये एक्चुअल में है क्या चीज. सो दिस इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन. सो पोटेंशियल से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि सपोज लेट मी गो टू द बोर्ड ऑफ द जूम और वहां से फिर मैं वापस आऊंगा अपनी मेन स्लाइड पे. सो पोटेंशियल को समझने के लिए थोड़ा सा हम 2-3 मिनट के लिए कुछ काम करते हैं. सो सपोज वी हैव दिस इज ग्राउंड. ये ग्राउंड है, ग्राउंड. और ग्राउंड से कुछ हाइट h पे, ग्राउंड से कुछ हाइट h पे, h इज इक्वल टू हो सकता है 5 फीट. 5 फीट की हाइट पे यहाँ पे मैंने एक टम्बलर रखा है. टम्बलर, ग्लास टम्बलर फिल्ड विद वाटर. ग्लास टम्बलर filled with water, filled with water. अभी मान लिया इसके अंदर जो पानी है वो इनिशियली मैंने लिया 1 ml, इतना मैंने पानी लिया. अब उस 1 ml पानी को मैंने नीचे गिराया. सो व्हाट विल हैपन, इट विल फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड. डेफिनेटली ये 1 ml ग्राउंड की तरफ फ्लो करेगा. ये 1 ml ग्राउंड की तरफ फ्लो करेगा. क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि जो ग्राउंड है ना, उसका वो लोअर लेवल पे है, वो लोअर लेवल पे है. और ये जो टम्बलर है ये एक हायर लेवल पे है, हायर लेवल पे है. इसकी हाइट ज्यादा है, तो ऐसे हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये हायर लेवल टू लोअर लेवल चलेगा. बट ऐसा नहीं हो सकता, रिवर्स तो नहीं हो सकता कि इट कैन नॉट मूव बैक टू द टम्बलर, कि वापस नहीं जा सकता है 1 ml. वंस इट इज रीच्ड टू द ग्राउंड इट कैन नॉट गो बैक. सो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है. Without the help of an external agent, without the help of an external motor, it cannot go to the back to the tumbler. अब मैंने सेकंड टाइम में क्या किया, व्हाट आई डू, सेकंड टाइम में हमने किया कि अब हमने 2 ml लिया. अब हमने 2 ml लिया. सो 2 ml का भी सेम होगा कि 2 ml भी ऐसे ही नीचे की तरफ आएगा, ग्राउंड की तरफ आएगा. 1 ml हो चाहे 2 ml हो, है ना, तो उसको ग्राउंड की तरफ आना है. और 2 ml के लिए भी वही रूल होगा कि 2 ml भी without the help of an external agent it cannot go back to the tumbler. सेम चीज यहाँ पे किसी भी मीन्स 10 ml भी अगर हम लें तो उसके लिए भी यही रूल होगा, है ना. सो रूल क्या है कि क्वांटिटी चाहे कितनी भी हो, क्वांटिटी चाहे 1 ml हो चाहे 10 ml हो, फ्लो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ही होना है. सो जो फ्लो है वो अमाउंट के ऊपर तो डिपेंड करता ही नहीं है. अमाउंट कम है तब भी फ्लो होगा, अमाउंट ज्यादा है तब भी फ्लो होगा. सो दी flow of liquid that does not depend upon the amount of the liquid.
The flow of liquid that does not depend upon the amount of liquid. So it depends on the difference in the levels. It depends upon the difference in the level. If ground is at the lower level and the tumbler is at the higher level, definitely it will flow. It will flow from the higher level to the, so it depends upon the level, not upon the amount. So it depends upon level. Depend, flow depend upon level or height, but does not depend on amount of liquid. अमाउंट ऑफ लिक्विड कम है तब भी फ्लो होना है, अमाउंट ऑफ लिक्विड ज्यादा है तब भी फ्लो होना है. Let us take one more example. So this is my example 1. Let me take one more example. So if I have a container, it is a container and it is filled with some gas. It is filled with some gas. Very small molecules, means 5 molecules of gas. 5 molecules of gas. And if I make a small hole over here, so definitely what I will expect, the molecules, they will go outside. So they will try to move outside. Okay, they will come outside. So the flow of gas is there. Flow of gas is there. If I increase the number of molecules from 5 to 7 or more than that, make a hole, then same thing, flow of gas is there. Flow of gas is there. Flow of gas is there. So flow of gas is there. Why it is there? Because here inside the temperature is T1 and the outside temperature is T2 and T1 is greater than T2. Same thing is here. Inside temperature is T1, outside temperature is T2. So T1 is greater than T2. So due to the temperature difference, the flow of gas is there. So it is moving from higher temperature to the lower temperature. Higher temperature to the lower temperature. So it does not depend upon the number of gas molecule. Gas molecule कम है तब भी फ्लो होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है तब भी होना है. सो यहाँ पे भी जो फ्लो ऑफ गैस है, फ्लो ऑफ गैस does not depend on amount of gas, but it depend on temperature difference. Temperature difference means it will flow from higher temperature to lower temperature. Now, the same thing I will apply for the charges also. If I take, in my third example, if I take the charges, I have 2 charges. If I want to make them flow, so I want that they move
in the right side, they move in the right side and they travel a distance. They move in the right side, they travel some distance. So how the charges can flow? These are charges. These are charges. So what is the term which define the flow of charge, like flow of liquid, the flow of gas? So we are concerned with flow of charges. So फ्लो ऑफ चार्जेस की भी जो टर्म है वो है पोटेंशियल, है ना. सो चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सो यहाँ पे मान लिया जो पोटेंशियल है वो V1 है और यहाँ पे अगर उसको मूव कराना है यहाँ पे पोटेंशियल V2 है. सो इफ V1 से V2 की तरफ मूव कराना है सो कंडीशन क्या है? V1 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन V2. जैसे हायर टेम्परेचर से T1 इज ग्रेटर देन T2, है ना. हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो हो रहा है गैसेस का. यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो हायर लेवल टू लोअर लेवल है. सो H2 ये है और ये H है. सो जो फ्लो था H2 से H की तरफ था, हायर हाइट टू लोअर हाइट था. सो यहाँ पे भी जो चार्ज के लिए फ्लो की टर्म है कि चार्ज किस के कारण फ्लो करेगा. चार्ज जब भी फ्लो करेगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा. सो V1 से अगर V2 की तरफ फ्लो कराना है सो डेफिनेटली V1 मस्ट बी ग्रेटर देन V2. ओके. सो ऐसा नहीं होगा कि वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा. दिस इज नॉट पॉसिबल. जैसे कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ कोई गैस नहीं जा सकती, है ना. यहाँ पे ग्राउंड से टम्बलर तक लिक्विड फ्लो नहीं कर सकता विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट. सो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि हायर पोटेंशियल से. सो बेसिकली व्हाट इज द पोटेंशियल? पोटेंशियल इज द टर्म व्हिच डिफाइन द फ्लो ऑफ चार्ज. It is a term which define the flow of charge. So now I go back to the main slide, which is my today's topic, the potential and its relation with field. So electric potential is the parameter used to map effect of electric charges. It is a parameter used to map effect of electric charges. Effect of electric charges means right now in electrostatic charge is at rest, but we want charge to move, and we want charge to move. And how it is possible? It is possible only when some potential is there, when some potential difference is there. Okay, so I told you that charge can move from higher potential to lower potential, like the gases can move from the higher temperature to the lower temperature, liquid can move from the higher level to the lower level. Likewise the charges, they can move from higher potential to the lower potential. So what is the physical interpretation of electric potential? So just like liquid flows from higher level to lower level, heat flows from higher temperature to lower temperature, similarly charges always flows from higher potential to lower potential. So this is the physical interpretation, how physically we can define the potential, how physically we can define the potential. So basically it is a term which is used to map or used to observe the flow of charge. So in the point which is to be noted, just as flow of liquid and heat does not depend upon the quantity of liquid and quantity of heat. Quantity of liquid कम होगा flow तब भी होना है, quantity of liquid ज्यादा होगा flow तब भी होना है. Likewise quantity of heat कम है तब भी फ्लो होना है, क्वांटिटी ऑफ हीट ज्यादा है तब भी फ्लो होना है. मींस टेंपरेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा. सिमिलरली फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज. कम चार्जेस हैं उन्होंने भी फ्लो करना है, ज्यादा चार्जेस हैं उन्होंने भी फ्लो करना है. ओके, सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? सो हाउ वी विल डिफाइन, हाउ इट कैन बी डिफाइंड इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स में इसको कैसे डिफाइन करते हैं वो थोड़ा सा हमें मैथमेटिकली उस चीज को समझना है. सो फिजिक्स में एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? और एक्चुअल है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मींस रेस्ट में, पोटेंशियल मींस सम लेवल. इलेक्ट्रॉन का कोई लेवल है ना, इलेक्ट्रॉन का कोई लेवल है. सो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
किसी भी पॉइंट पे हमें डिफाइन करना है, और वो पॉइंट कहां पे होगा, वो पॉइंट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। ओके, सो क्या डेफिनेशन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इट इज द वर्क डन। बेसिकली पोटेंशियल क्या है, ये एक वर्क डन है, ये एक वर्क है। पोटेंशियल क्या है, ये एक वर्क है, क्योंकि पोटेंशियल चार्ज के फ्लो को डिफाइन कर रहा है, और चार्ज को जो फ्लो कराना है सो वर्क तो करना ही पड़ेगा। चार्ज के फ्लो को ही डिफाइन करता है पोटेंशियल, और फ्लो कराना है सो वर्क डन तो चाहिएगा। सो इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट 1 charge from infinity to that point. So let me make the diagram so that it becomes understandable. So हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक यूनिट टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ पे प्लेस किया। इस टेस्ट चार्ज को हम 1 कूलम चार्ज भी ले सकते हैं। ये 1 कूलम, मान लो कि ये 1 कूलम चार्ज को हमने यहाँ पे प्लेस किया, और इसको हम 1 कूलम भी ले सकते हैं, और 1 कूलम चार्ज को हमने यहाँ पे ये लोकेट कर दिया हमने कि ये पोजीशन है इसकी। ओके, ये पोजीशन है, और इस पोजीशन को हमने डिफाइन कर दिया, पॉइंट पी पे डिफाइन कर दिया कि ये पॉइंट पी पे है। अब हम इस चार्ज को यहां तक लेके आए, बट कहां से लेके आए, हम इसको इन्फिनिटी से लेके आए। सो यहाँ पे भी इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी कोई भी पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ यहां तक है, इतने से रीजन में है, ये इतने से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। सो बाहर का जो रीजन है वो पूरा इन्फिनिटी हो गया, बाहर का पूरा रीजन इन्फिनिटी है। सो अब चार्ज को चाहे तो यहाँ पे रखें अपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, या 1 कूलम के चार्ज को चाहे तो यहाँ पे रखें, यहाँ पे भी वो इन्फिनिटी है। चाहे इसको बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे रखें, प्लस क्यू नोट चार्ज को या 1 कूलम चार्ज को चाहे कहीं पे भी रखें, हम कहीं पे भी रखें, बट वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। सो वो जो पॉइंट है, वो जो बाउंड्री है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो इन्फिनिटी हो गया। सो इसका मतलब क्या हुआ, हम इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लेके आए, पॉइंट पी तक लेके आए। सो ये इन्फिनिटी हो गया। यहाँ पे इन्फिनिटी ये नहीं है कि बहुत दूर, इन्फिनिटी का मतलब ये है कि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, मतलब कि इस फील्ड की कोई भी फोर्स इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नहीं है। सो वो पॉइंट जहां पे इस फील्ड के कारण, क्योंकि फील्ड के कारण फोर्स कितनी होगी, F इज इक्वल टू Q इंटू ई, ये फोर्स होगी। तो इंफिनिटी पॉइंट वो है जहां पे, सो एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सो वहां पे फोर्स भी 0 है, फोर्स भी 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सो फोर्स भी 0 है। सो हम ऐसे पॉइंट से लेके आए इस टेस्ट चार्ज को कि वहां पे कोई फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, उस पॉइंट से लेके उस जगह से लेके आए इस पॉइंट पी तक। अब जहां पे लेके आए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे इसके ऊपर ये फोर्स है, इस चार्ज के ऊपर। सो नो फोर्स रीजन से हम इस चार्ज को किसी फोर्स रीजन में लेके आए, नो फील्ड रीजन से इसको किसी फील्ड रीजन में लेके आए। सो नो फोर्स रीजन या नो फील्ड रीजन से इसको हम किसी फोर्स या फील्ड रीजन में लेके आए। सो हमने किया वर्क, हमने किया वर्क। बिना वर्क के ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस चार्ज को हम नो फोर्स रीजन से फोर्स रीजन में लेके आए, क्योंकि फोर्स रीजन उसको आने नहीं देगा। फोर्स रीजन इस टेस्ट चार्ज को, है ना, इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। सो उसकी रिपल्शन के अगेंस्ट, क्योंकि रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहीं इधर होंगे, पॉजिटिव चार्ज कहीं इधर होंगे, और इधर कहीं नेगेटिव चार्ज होंगे, इधर कहीं नेगेटिव चार्ज होंगे। सो जब इसको हम लेके आएंगे, सो ये इधर का जो पॉजिटिव फील्ड है ये इसको रिपेल करेगा, ये इसके अगेंस्ट वर्क करके ही हम इसको यहां तक लेके आ सकते हैं, अदरवाइज लेके नहीं आ सकते। सो डेफिनेशन भी यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, और वो हमारा पॉइंट कौन सा था, P। इस पे हमें पोटेंशियल को डिफाइन करना है, इस पॉइंट पे। सो क्या हुआ,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में वो पॉइंट होना चाहिए. इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, है ना, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. ओके, सो अब थोड़ी और चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं. इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वर्क. भाई डेफिनेटली न्यूमेरिकली इक्वल टू वर्क होगा, क्योंकि नो फोर्स रीजन से इसको किसी फोर्स रीजन में लेके आए, सो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा. सो इसको हम डिफाइन करते हैं वर्क डन की टर्म में. और दूसरी जो टर्म है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या तो इसको बोलें कि हमने नो फोर्स रीजन से इसको फोर्स रीजन में लेके आए तो हमने इसके ऊपर कुछ वर्क किया, है ना, या फिर हम इसको यूं बोले कि नो फोर्स रीजन से इसको फोर्स रीजन में लेके आए, है ना. तो जैसे मैंने बताया था कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होगा, तो जब हम इसको नो फोर्स रीजन से फोर्स रीजन में लेके आए तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हायर पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन में हम इसको लेके आए हैं, हायर पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन में. और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमने ऐसा करने में वर्क डन किया है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए फिजिकल क्वांटिटी. It's a physical quantity which determines the flow of charge from one body to another body or from one point to another point. Okay, so इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन करूंगा कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और दो पॉइंट्स के बीच में चार्जेस के फ्लो को डिफाइन करती है. सो लेट मी टेक 2 पॉइंट्स. I have 2 points. One point is A, another point is B. Okay, so अब यहाँ पे कोई चार्ज है, सपोज करो बी पे कोई चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू नोट का चार्ज है, और उस चार्ज को ए तक फ्लो करना है, ए तक फ्लो करना है, बी से ए तक फ्लो करना है. सो इट मींस वी हैव टू डू वर्क फ्रॉम बी टू ए, वर्क फ्रॉम बी टू ए. ऐसा वर्क करके ही पॉसिबल है. सो बेसिकली वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो और हमने पोटेंशियल को वर्क की टर्म में डिफाइन किया. सो इसका मतलब क्या हुआ, जो पोटेंशियल है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, बिकॉज वर्क इज ए फिजिकल क्वांटिटी. ओके, electrostatic potential govern the flow of charge between two bodies and it is a degree of electrification of a body. So basically in nutshell we can say it is a flow of charge. जैसे फ्लो ऑफ हीट होगा, फ्लो ऑफ लिक्विड होगा, ऐसे ही ये फ्लो ऑफ चार्ज है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, वर्क डन ऑन ए चार्ज, है ना, किसी चार्ज को इंफिनिटी से लेके आए हम, किसी चार्ज को इंफिनिटी से लेके आए हम. सो ये हमारा कोई रीजन था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा. सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था और यहाँ पे हमारा एक टेस्ट चार्ज था क्यू नोट, जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं थी. एफ भी 0 था, ई भी कितना था, ई भी 0 था. सो नो फोर्स रीजन से ये हो गया इंफिनिटी. इंफिनिटी का मतलब नो फोर्स रीजन, नो फोर्स रीजन, ये इंफिनिटी हो गया. ये इसको बोलेंगे नो फील्ड रीजन, ये इंफिनिटी हो गया, नो फील्ड रीजन. सो नो फोर्स रीजन से या नो फील्ड रीजन से हम इस चार्ज को लेके आए फोर्स रीजन में. फोर्स रीजन में किसी पॉइंट पी पे लेके आए और यहाँ पे फोर्स भी है, यहाँ पे फील्ड भी है. कितनी फोर्स है, F इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई. इतनी फोर्स इस टेस्ट चार्ज के ऊपर यहाँ पे लगेगी. ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे है, तो इसके ऊपर F इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई की. सो नो फोर्स रीजन से फोर्स रीजन में लेके आए. सो हमने वर्क किया, वर्क किया W, है ना, वर्क किया. किसके ऊपर वर्क किया, एक चार्ज के ऊपर वर्क किया. और यहाँ पे चार्ज क्या था, ये Q था. सो हम इसको डिफाइन करेंगे वर्क डन ऑन ए चार्ज, वर्क डन ऑन ए चार्ज. ओके, सो हमने इसको वर्क डन की. सो राइट नाउ अब इसकी डिस्कशन करेंगे और इस वाले टर्म की डिस्कशन हम थोड़ा बाद में करेंगे. सो V इज इक्वल टू वर्क डन, बेसिकली इट्स अ वर्क डन ऑन द चार्ज. ओके, so now what are its unit and what are its dimensional formula? So let us discuss those terms.
So unit, because work is in joule and charge is in coulomb, so joule per coulomb, and it is also called volt. It is also called volt. So 1 volt, now we can define 1 volt from this definition. So what is 1 volt? So 1 volt is equal to 1 joule divided by 1 coulomb. So this is the definition of 1 volt. Okay. Now the dimension formula, apply the dimension formula of work. So work is equal to force into displacement. So let me just already इसको मैं सोल्व नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी आपने क्लास 11th में किया है. सो डायरेक्टली यू कैन डू दैट. सो आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now the second term is the potential difference. Potential difference. So potential difference को करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लेवल डिफरेंस. लेवल डिफरेंस जैसे कि हमने वाटर को फ्लो कराया है ना, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. सो ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, और सपोज द ग्राउंड हाइट इज h इज इक्वल टू 0. ये 0 हाइट पे है, और यहाँ पे ये हमने कुछ हाइट को लिया एंड दिस इज h. तो जो लिक्विड का फ्लो है फ्रॉम ऐसे है, वो ऐसे है, फ्रॉम h टू 0 है ना, फ्रॉम. सो ये डिफरेंस इन लेवल है, डिफरेंस इन हाइट, ये हाइट का डिफरेंस है ना. सो ऐसे ही हमारे पास सेम चीज को हम बोल सकते हैं. ऐसे ही अगर चार्ज एक पॉइंट से ए से बी तक फ्लो करता है, चार्ज अगर ए से बी तक फ्लो करता है, तो ऐसे ही फ्लो करेगा कि ए की हाइट ज्यादा होगी, बी की हाइट कम होगी. सो इसको बोलेंगे हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल. सो इसको हम पोटेंशियल की टर्म में डिफाइन करेंगे. तो जैसे यहाँ हाइट का डिफरेंस हो गया h माइनस 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, सपोज दिस इज VA एंड दिस इज VB. सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, VA माइनस VB. और अगर चार्ज ने B से A की तरफ फ्लो किया होता, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता VB माइनस VA, VB माइनस VA. सो जैसे हाइट के डिफरेंस है वैसे ही ये पोटेंशियल का डिफरेंस है. सो लेट अस गो फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस. So potential difference, how to define the potential difference in the language of physics? Potential difference between any 2 points in an electrostatic field is defined as the work done to transfer unit positive charge from one point to another, or difference of electrostatic potential energy between the 2 points. So actual में है क्या चीज? Let me just try to हाईलाइट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम. अभी मैंने जैसे बताया कि पोटेंशियल, ये हमारे पास एक पॉइंट है ए, ये हमारे पास है पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी. पोटेंशियल एट ए इज VA, पोटेंशियल एट बी इज VB. अगर ये चार्ज ए टू बी फ्लो करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं VA माइनस VB, और अगर बी टू ए करता है तो इसको लिखते हैं VB माइनस VA. सो दीज आर कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस. और यहाँ पे जरूरी है कि ये जो चार्ज है ए से बी तक मूव करेगा. सो ये पूरा रीजन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है. ये पूरा जो प्रोसेस है ये फील्ड रीजन में होगा. सो ये फील्ड जोन में होगा, ये फील्ड जोन में होगा, फील्ड जोन में है ना, या फोर्स जोन में, फोर्स जोन. ये यहाँ पे फील्ड होने जरूरी है, फोर्स होनी जरूरी है. तो ये किसी फील्ड जोन में ही डिफाइन करेंगे, और आउटसाइड द फील्ड जोन के अंदर इसको डिफाइन नहीं करेंगे. यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं करेंगे, है ना. यहाँ पे क्या हो रहा है इस चीज को हम डिफाइन नहीं करेंगे.
तो ये 2 पॉइंट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में होने जरूरी है। सो दिस इज द पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पे जरूरी है। तो कितना वर्क किया, एक्चुअल में ये वर्क से ही रिलेटेड टर्म है। तो दिस W इज इक्वल टू पोटेंशियल, जैसे पोटेंशियल एक वर्क की टर्म है, सो पोटेंशियल डिफरेंस भी एक वर्क की टर्म है। सो ये भी वर्क से रिलेटेड टर्म है, वर्क से रिलेटेड ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसको हमने डिफाइन किया, पोटेंशियल डिफरेंस को VA माइनस VB, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। सो VA माइनस VB, it is difference in the two potential, so difference in the two potential that can be written as dV। so इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे dV से। तो दिस इज, इसको हम dV से रिप्रेजेंट करेंगे, VA माइनस VB है ना, दोनों को माइनस करने के बाद क्या आएगा dV, द डिफरेंस इन द टू पोटेंशियल इज dV। सो है ना, सो इसको हमने रिप्रेजेंट किया dV से, और वो dV क्या है, dV इज इक्वल टू W अपॉन Q, dV इज इक्वल टू W अपॉन Q। Now we have 6 minutes, so we can do this question, electrostatic potential due to a point charge। Now हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, अब उस पॉइंट चार्ज का जैसे हमने फील्ड डिफाइन किया था पहले कि इसके कारण किसी पॉइंट P पे कितना फील्ड होगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड तो हमें पता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी, इसके चारों तरफ इसका फील्ड होगा, सिमेट्रिकल फील्ड होगा। अब हमें इस सिंगल चार्ज के कारण, सिंगल चार्ज पॉजिटिव के कारण किसी पॉइंट P पे विच इज एट अ डिस्टेंस x, जो x डिस्टेंस है फ्रॉम द चार्ज, इट इज ए पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज है, इतना बड़ा वैसे दिखाया है यहाँ पे, ये पॉइंट चार्ज है। सो पॉइंट चार्ज से P डिस्टेंस, पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पे दूर हमने कोई पॉइंट P लिया, और इस पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल को डिफाइन करना है। सो कैसे डिफाइन करेंगे, सो हमने इस पॉइंट P पे एक टेस्ट चार्ज को प्लेस किया, Q नोट को प्लेस किया। ओके अब इस Q नोट टेस्ट चार्ज को, क्योंकि इस पॉइंट P तक इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सो पूरा रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, पूरा रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड का है। सो इस टेस्ट चार्ज को अब हमें इस पॉइंट P से इस A तक मूव करा के लेके जाना है। जब इसको मूव करा के लेके जाएंगे, सो ये एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज। सो इधर से ये जो सिंगल चार्ज है, ये इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो इसकी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना है। सो वही वर्क हमारा पोटेंशियल होगा, है ना, इन दो पॉइंट्स के बीच का, वही वर्क हमारा इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल होगा। सो हमें इसको चार्ज से R डिस्टेंस तक लेके आना है, चार्ज से R डिस्टेंस तक लेके आना है। सो हम ऐसा भी मान सकते हैं कि ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, ये जस्ट इसके फील्ड से बाहर का पॉइंट है। सो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट P को हम इंफिनिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, है ना, ये पॉइंट P को हम इंफिनिटी की तरह की, इंफिनिटी से R तक लेके आ रहे हैं, है ना, इंफिनिटी से R तक लेके आ रहे हैं। R वो पॉइंट है, R वो डिस्टेंस है जहां तक लेके आएंगे जहां पे इसका फील्ड रीजन होगा। सो ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P हो गया नो फील्ड रीजन। सो नो फील्ड रीजन से इसको फील्ड रीजन में लेके आएंगे। सो ये हो गया नो फोर्स रीजन, नो फोर्स रीजन जहां पे कोई फोर्स नहीं है, और ये हो गया फोर्स रीजन, फोर्स रीजन। सो नो फोर्स रीजन टू फोर्स रीजन लेके आएंगे। स्मॉल डिस्टेंस है, वो स्मॉल डिस्टेंस है कि इससे इधर कोई फोर्स नहीं है, इससे इधर इस सिंगल चार्ज की फोर्सेस हैं। सो नो फोर्स रीजन से फोर्स रीजन तक लेके आएंगे। सो वी आर गोइंग आउट ऑफ द टाइम, सो मेरे को नहीं लगता कि हो पाएगा। सो वी विल डिस्कस इट टुमारो। ओके अंजलि, ओके राज। सो tomorrow we will discuss the potential due to a single charge. That's all for today. Thank you, sir. Okay.